नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। दोस्तों, आज फिर जम्मू कश्मीर में हमारे जवान के शहीद हो गए, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं उन्होंने सरकार के ऊपर निशाना साधा है। तो जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से आपको बता रहे हैं। ये आज सुबह की घटना है। जम्मू कश्मीर हमलों पर राहुल ने कहा, भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा सैनिक भुगत रहे हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि डोडा जिले में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक अधिकारी समेत 4 सैनिक शहीद हो गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ में 4 जवानों के शहीद होने के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधा और राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को बार बार सुरक्षा चूक की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि डोडा जिले में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक अधिकारी समेत 4 सैन्य कर्मी शहीद हो गए। यह ताज़ा घटना कठुआ जिले के सुदूर माछेड़ी वन क्षेत्र में सेना की गश्ती दल पर आतंकवादी हमले के एक सप्ताह बाद हुई है, जिसमें 5 सैनिक मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह एक अधिकारी सहित 4 बहादुर सैनिकों की शहादत से बहुत व्यथित हैं। उन्होंने कहा, हमारी संवेदनाएं हमारे उन जवानों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने भारत माता की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हमारी सेवाएं और प्रार्थनाएं शहीद के साथ हैं तथा हम उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उन्होंने कहा, कायर आतंकवादियों द्वारा की जा रही हिंसा की इस घटनाओं की कड़ी एवं स्पष्ट निंदा करना पर्याप्त नहीं होगा। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 36 दिनों में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर हमारी सुरक्षा रणनीति में सावधानी पूर्वक बदलाव की जरूरत है। मोदी सरकार ने ऐसे काम कर रही है जैसे सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है और कुछ भी नहीं बदला है। उन्हें पता होना चाहिए कि जम्मू क्षेत्र इन हमलों का खामियाजा भुगत रहा है। उन्होंने कहा, हम झूठी ढींगे हाँक कर, फर्जी बयानबाजी करके और शोर शराबा करके अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। एक राष्ट्र के रूप में हमें सामूहिक रूप से सीमा पार आतंकवाद के खतरे से लड़ना होगा। खड़गे ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, एक के बाद एक ऐसी भयावह घटनाएं अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। गांधी ने एक्स पर हिंदी में लिखे एक पोस्ट में कहा, ये लगातार हो रहे आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर की बिगड़ती स्थिति को दर्शा रहे हैं। हमारे सैनिक और उनके परिवार भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे देशभक्त भारतीय की मांग है कि भारत बार बार हो रही सुरक्षा चूक की पूरी जिम्मेदारी ले तथा देश और सैनिकों के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। गांधी ने कहा, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अकेले जम्मू में पिछले 78 दिनों में 11 आतंकवादी हमले हुए हैं। रमेश ने एक्स पर कहा, यह पूरी तरह से एक नया घटनाक्रम है। हमें सभी राजनीतिक दलों को लेकर एक प्रभावी सामूहिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करनी चाहिए, लेकिन यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए, स्वयंभू गैर जैविक
प्रधानमंत्री और स्वयंभू चाणक्य द्वारा किए गए इन सभी बड़े बड़े दावों का क्या हुआ? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवानों की शहीद होने की खबर बेहद दुखद है। उन्होंने कहा, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। हम सभी उन बहादुर सैनिकों और उनके परिजनों के प्रति सदैव ऋणी रहेंगे जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने भी ताज़ा हमलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि देश जवाब चाहता है। खेड़ा ने एक्स टीवी पर हिंदी में कहा, देश सिर्फ नारों से नहीं चलता। पिछले 3 सप्ताह में डोडा जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच यह तीसरी बड़ी मुठभेड़ है। जम्मू क्षेत्र जो 2005 से 21 के बीच सुरक्षा बलों द्वारा दशकों पुराने आतंकवाद का सफाया करने के बाद अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा। पिछले महीने में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई। इसमें एक तीर्थ यात्री बस पर हमला भी शामिल है जिसमें 9 लोग मारे गए थे और 40 लोग घायल हुए थे। तो ये जो आज की घटना हुई है जिस पर कि रमेश जी, जिसमें कि पवन खेड़ा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से सरकार पे हमला बोला है, सरकार से सवाल किया है, निश्चित रूप से सरकार को एक कार्रवाई करनी चाहिए और कम से कम सर्वदलीय बैठक तो बुलानी ही चाहिए, बुला करके उस पे लोगों से बात करनी चाहिए। और नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से हर छोटी छोटी घटना का संज्ञान लेते हुए सरकार से सवाल पूछने का काम किया है और ऐसी घटनाओं पर संज्ञान लेने का काम किया है, निश्चित रूप से विपक्ष एक्टिव मोड में है लेकिन सत्ता पक्ष एक्टिव मोड में नहीं दिखता। क्योंकि अगर विपक्ष एक्टिव मोड में है और सरकार आतंकवादी हमलों के मामले में एक्टिव मोड में नहीं है तो ये बहुत ही चिंताजनक बात होगी, क्योंकि आज हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं। 11 हमलों के बारे में बताया गया इतने दिनों के अंदर। स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन समस्या यहाँ पर है कि सरकार अगर संज्ञान ले, उस पर कड़ी कार्रवाई करे, तो जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं ऐसे दुख की घड़ी में, तो सरकार को ऐसी स्थिति में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोषियों पे सजा हो सके। क्योंकि आपने ये देखा कि 78 दिन में 11 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। इस 78 दिन में जो 11 आतंकवादी हमले हुए हैं, इसमें हमारे देश के एक भी जवान अगर ख़त्म होता है तो ये बहुत बड़ी क्षति देश के साथ होती है। और ऐसी स्थिति में संज्ञान कौन लेगा? देश के प्रधानमंत्री को ही इस पे संज्ञान लेना होगा, देश के रक्षा मंत्री को ही इस पे संज्ञान लेना होगा, देश के गृह मंत्री को ही इस पे संज्ञान लेना होगा। तो आखिर सरकार कर क्या रही है? ये एक सवाल है, जनता के बीच का सवाल है, विपक्षी दलों के बीच का सवाल है और साथ में सवाल है मणिपुर का भी। और साथ में अभी नया जो विवाद उपजता हुआ दिख रहा है त्रिपुरा के अंदर, जिस तरीके से वहाँ पे विपक्षी दल के नेताओं पर जो कि अपना पर्चा दाखिल करने जाते हैं और वहाँ पर उनके ऊपर जिस तरीके से हमला किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय घटना है कि राजनीतिक दल आपस में हिंसक हो और हिंसक की स्थिति ऐसी हो कि जो बहुत ही भयावह हो, ऑफिस तोड़ दिए जाएं, कार्यकर्ताओं का सर बुरी तरह से फोड़ दिया जाए, वो एडमिट हो जाए जबकि वो पर्चा दाखिल करने जा रहा होता है। शायद पंचायत का चुनाव है, उसको लेकर के ये हिंसा त्रिपुरा में देखने को मिल रही है, ये भी बहुत ही निंदनीय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।